प्रदेश में घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी अभी बहुत बड़ी खबर आई है कि बहुजन समाज पार्टी के पूर्व जिला पंचायत सदस्य व बहुत ही दिग्गज नेता पप्पू कुशवाहा, जो फिरोजाबाद के मोहम्मदाबाद के रहने वाले थे, उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई। बहुजन समाज पार्टी की जब मुखिया 4 बार मुख्यमंत्री हुआ करती थी इसी उत्तर प्रदेश में, तो ऐसे मामले बहुत कम देखने को मिलते थे। लेकिन अब आए दिन ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है जिससे पूरा देश शर्मसार हो जाता है। पूरा उत्तर प्रदेश हाहाकार करता है कि आखिर जहां योगी जी की सरकार हो वहां हत्याएं कम क्यों नहीं हो रही है। अभी आपने जौनपुर का मामला, आजमगढ़ का मामला, वाराणसी का मामला, अलग अलग हिस्सों में गाजीपुर जिला भी आता है, वहां के भी मामला आपने देखा होगा जहां खुलेआम गोली मार दी जाती है, खुलेआम दिन दहाड़े चाकू मार दिया जाता है। आज जब से बहुजन समाज पार्टी के नेता पप्पू कुशवाहा की हत्या हुई है, पूरे बहुजन समाज पार्टी के लोगों में रोष है। पूरा गांव एकदम परेशान है। पूरा गांव कह रहा है कि नहीं, बहुत गलत हुआ है। आज उसी पर चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर बहुजन समाज पार्टी के नेता पप्पू कुशवाहा जी का कसूर क्या था कि उनकी हत्या कर दी गई। जहां योगी सरकार कह रही है कि हमने बदमाशों को खत्म कर दिया है, हम कानून व्यवस्था बहुत ही मजबूत कर रहे हैं, आए दिन प्रशासन से झड़प हो जाती है, आए दिन पुलिसकर्मी लगातार गांव वालों से भिड़ जाते हैं, जैसा कि पप्पू कुशवाहा के साथ ही हुआ। कुछ बदमाशों ने उन्हें गोली मारी, लेकिन मारने के बाद जब पुलिस वालों को फ़ोन किया गया तो 3 गाड़ी से आते हैं और ज़बरदस्ती करके पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी करते हैं। उसी बीच गांव वालों से लड़ाई हो जाती है। साथियों, वीडियो अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया जब से तैयार हो चुकी है कि कुछ भी हो भैया, हम सभी लोगों के दुख में जाएंगे। 2 मई को ऐलान किया है कि नहीं, मध्य प्रदेश के मुरैना में जिस दलित की हत्या हुई है उस मामले में आंदोलन करेंगे। इसी बीच खबर आ जाती है कि फिरोजाबाद के पप्पू कुशवाहा, जो सन 2011 से लेकर 16 तक जिला पंचायत सदस्य रहे, अब इस दुनिया में नहीं है। उनके बेटे प्रिंस कुमार ने बताया कि सुबह की बात है, जब 9 बजे के लगभग पिताजी यानी पप्पू कुशवाहा घर से बाहर जा रहे थे, तो घर से जो ही 200 मीटर की दूरी पर जाते हैं, वहीं कुछ बदमाश आते हैं, उनकी गाड़ी रोक लेते हैं और गाड़ी रोकने के बाद पूछते हैं कैसे, क्या, क्यों। शायद इसका जवाब नहीं मिला, इसी बीच में चाकुओं से वार कर देते हैं। चाकुओं से वार करने के बाद पप्पू जी कुछ तो बच गए थे, लेकिन तुरंत बंदूक निकालते हैं और उनके गर्दन में मार देते हैं और वहीं पप्पू कुशवाहा लहूलुहान होकर के गिर पड़ते हैं और उनकी वहीं मौके पर मौत हो जाती है। तभी 3 गाड़ी से पुलिसकर्मी आते हैं। जब पोस्टमार्टम के लिए पप्पू कुशवाहा के लाश को पोस्टमार्टम हाउस ले जाना चाहिए, तो गांव वालों ने ज़बरदस्ती कर उनके शव को छीन लिया और छीनने के बाद पुलिसकर्मियों से लड़ाई हो गई, झड़प हो गई। पुलिसकर्मी चाहते थे कि शव को हम पोस्टमार्टम हाउस भेज दें, इसके बाद बातचीत करेंगे, लेकिन गांव वाले कहाँ मानने वाले हैं। ऐसी घटनाएं अगर हो जाए एक गांव में, तो पुलिस वाले तो आएंगे, गांव वालों को शांत तो कराएंगे, लेकिन गांव वाले कैसे मानने वाले हैं। क्योंकि आपको पता ही होगा, जब आजमगढ़ के सनी कुमार की थाने में ही हत्या कर दी गई थी, इससे पूरा गांव एकदम टूट पड़ा था और फिर लाठीबाजी हुई, गाड़ियों को तोड़ा गया, फूंकने का प्रयास किया गया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सब मामला धीरे धीरे शांत तो हुआ, लेकिन फिरोजाबाद के जो मोहम्मदाबाद गांव है, वहां पे जो हुआ ये बहुत ही शर्मनाक है। गांव वाले टूट पड़ते हैं और 3 गाड़ियों को तोड़ डालते हैं। गुस्सा इतना कि बर्दाश्त करने के लायक नहीं। मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दूं कि जिस तरह से पप्पू कुशवाहा के बारे में बताया जा रहा है कि पप्पू कुशवाहा की 2 पत्नियां थी और दोनों गांव में ही रहती थी। एक का नाम था पिंकी कुशवाहा, जिनके 4 बेटे थे और उन्हीं के साथ में पप्पू कुशवाहा गांव में ही रहते थे। और एक गांव से
700 मीटर की दूरी पर रहती थी, यानी कि गांव से बाहर रहती थी, उनका भी कभी कभी वहाँ पे आना जाना होता था। लेकिन जहाँ पप्पू कुशवाहा की मौत हुई थी, वहाँ की अगर दूरी देखें तो पप्पू कुशवाहा की जहाँ मौत हुई थी, जहाँ बदमाशों ने उन्हें गोली मारी थी, वहाँ से लेकर उनके घर के बीच की दूरी 200 मीटर, दूसरे घर की दूरी 500 मीटर, अगर दोनों दूरियों की बात करें तो 700 मीटर की दूरी थी। अब बहुजन समाज पार्टी की मुखिया के ऊपर सवाल खड़ा होता है, क्या आपके जो नेता हैं उन नेताओं के साथ ऐसी वारदात हो जाती है और क्या आप नया स्टंट नहीं लेंगी? क्या सड़क पर नहीं उतरेंगी? क्या आपके लोग नहीं उतरेंगे? तो आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी के लोग अब ज़मीन पर चलना शुरू कर दिए हैं। विश्वनाथ पाल जी हर दिन जहाँ जहाँ घटनाएं होती वहाँ चले जाते हैं। नेशनल कोऑर्डिनेटर राम जी गौतम साहब भी चुप नहीं बैठते हैं। अभी उन्हीं की अगुवाई में मध्य प्रदेश के मुरैना में बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, लोग ऐसा क्यों करते हैं? लोग किस तरह से किसी को खुलेआम गोली चला देते हैं? क्या कसूर था पप्पू कुशवाहा का? अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी ने एक तरफ धीरे धीरे मजबूती के साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया है, वहीं उनके नेताओं के साथ ऐसा भी कुछ देखने को मिलता है, ये बहुत ही गलत है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया भी ट्वीट पे ट्वीट किए जा रही है कि न्याय मिलना चाहिए। बहुत ही जल्द बसपा के लोग वहां पहुंचेंगे, क्योंकि फिर 2 दिनों पहले पप्पू कुशवाहा के पिता सुनहरी कुशवाहा का तेरही मनाया गया था। उसमें बहुजन समाज पार्टी के दिग्गज नेता आए थे। लेकिन इसी बीच खबर आई कि अब पप्पू कुशवाहा भी नहीं रहे। योगी सरकार क्या कर रही है? क्या बदमाशों को रोक नहीं पा रही है? क्या उनके सरकार में कानून व्यवस्था इतनी खराब है या इतनी बढ़िया है? दोनों कह सकते हैं भैया। योगी आदित्यनाथ जी कर क्या रहे हैं? आए दिन हत्याएं हो रही हैं, आए दिन छेड़खानी हो रही हैं, आए दिन रेप हो रहा है, आए दिन सभी लोग लाचार हैं। दलित शोषितों के साथ आए दिन घटनाएं घट रही हैं, महिलाओं के साथ आए दिन घटनाएं घट रही हैं, लेकिन सरकार चुप बैठी है। अभी पहलगाम की आतंकी घटना को तो आप जानते ही होंगे, जहां मोदी जी घटना के बाद आते हैं फिर बिहार पहुंच जाते हैं। बाकी हम लोग बात कर रहे थे फिरोजाबाद के रहने वाले पप्पू कुशवाहा की, जिनको दिन दहाड़े बदमाशों ने गोली मार दी। मामला क्या था, उस मामले को हम बताएंगे अगले वीडियो में, तो बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।